अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, जब भी इस्लाम की सबसे पाक और अजीम महिलाओं का जिक्र होता है तो एक नाम ऐसा है जिसे पूरी उम्मत अदब और मोहब्बत के साथ याद करती है। वो हैं रसूलुल्लाह की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी हजरत फातिमा। उनकी जिंदगी सिर्फ एक बेटी की कहानी नहीं है, बल्कि सब्र, इबादत, हया, सादगी और अल्लाह पर भरोसे की ऐसी मिसाल है जिससे आज भी करोड़ों मुसलमान सीख लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, आखिर वह कौन सा माहौल था जिसमें हजरत फातिमा ने अपनी आंखें खोली? उस वक्त मक्का कैसा था, लोग किस तरह की जिंदगी जीते थे, और अल्लाह ने क्यों चाहा कि रसूलुल्लाह की सबसे छोटी बेटी ऐसे कठिन दौर में दुनिया में आए? आज की इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी की शुरुआत से सफर शुरू करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं। उस दौर में मक्का अरब का सबसे मशहूर शहर था। दूर दूर से लोग व्यापार के लिए यहाँ आते थे। शहर के बीचों बीच खाना काबा मौजूद था, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था। लेकिन समय बीतते बीतते लोगों ने उसी काबा में सैकड़ों बुत रख दिए थे। अल्लाह की इबादत छोड़कर लोग पत्थरों से दुआ मांगने लगे थे। कमजोरों पर जुल्म होता था, गरीबों का हक छीना जाता था, लड़कियों को जिंदा दफन कर देना भी कई कबीलों में आम बात थी। ऐसे अंधेरे दौर में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद को इंसानियत की हिदायत के लिए चुना। जब नबुव्वत का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले उनके घर वालों ने ही उनका साथ दिया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हर मुश्किल में रसूलुल्लाह के साथ मजबूती से खड़ी रहीं। इसी मुबारक घराने में अल्लाह ने एक ऐसी बेटी अता फरमाई जो आगे चलकर पूरी उम्मत की औरतों के लिए आदर्श बनी। ज्यादातर इस्लामी इतिहासकारों के अनुसार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जन्म मक्का मुकर्रमा में हुआ। उनके जन्म की तारीख के बारे में अलग अलग रिवायतें मिलती हैं, इसलिए इतिहासकारों के बीच इस पर मतभेद पाया जाता है। लेकिन इस बात पर सभी का इत्तिफाक है कि वह रसूलुल्लाह और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सबसे छोटी बेटी थी। उनके जन्म से रसूलुल्लाह और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रसूलुल्लाह अपनी इस छोटी बेटी से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। जब वह थोड़ी बड़ी होने लगी तो उनका बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। वह ऐसे घर में परवरिश पा रही थी जहां हर पल अल्लाह की याद, सच्चाई, रहमत और अच्छे अखलाकों की तालीम दी जाती थी। रसूलुल्लाह उन्हें बचपन से ही नरमी, सच्चाई, हया और गरीबों पर रहम करना सिखाते थे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी अपनी बेटी की तरबियत बहुत प्यार और हिकमत के साथ करती थीं। धीरे धीरे हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के अंदर वही सादगी, वही रहमदिली और वही पाकीज़ा अखलाक नजर आने लगा जिसके लिए उनके वालिदैन मशहूर थे। लेकिन अभी उनकी जिंदगी में ऐसी कठिन परीक्षाएं आने वाली थीं जिन्होंने उन्हें कम उम्र में ही सब्र और कुर्बानी की मिसाल बना दिया। धीरे धीरे मक्का में इस्लाम का पैगाम फैलने लगा। जो लोग अल्लाह की एकता पर ईमान ले आते, उन पर जुल्म किए जाते, रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाया जाता, उनके रास्ते में कांटे बिछाए जाते और तरह तरह की तकलीफें दी जाती। उस समय हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अभी बहुत छोटी थीं, लेकिन छोटी उम्र के बावजूद वह अपने वालिद रसूलुल्लाह पर होने वाले जुल्म को अपनी आंखों से देख रही थीं। एक दिन की बात है, रसूलुल्लाह खाना काबा के पास सजदे में थे। उसी दौरान कुरैश के कुछ लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाने की नीयत से ऊंट की ओहड़ी, अंतड़ियाम आपके मुबारक कंधों पर डाल दी। आसपास मौजूद लोग हंस रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़कर उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब यह खबर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तक पहुंची तो वह फौरन वहां पहुंची। उन्होंने रोते हुए अपने मुबारक हाथों से वह गंदगी हटाई और अपने वालिद रसूलुल्लाह को साफ किया। फिर वह उन लोगों के जुल्म पर दुखी होकर रोने लगी। रसूलुल्लाह ने अपनी प्यारी बेटी को तसल्ली दी और अल्लाह पर भरोसा रखने की नसीहत फरमाई। यह मंजर बताता है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल बचपन से ही अपने वालिद की मोहब्बत और दीन की फिक्र से भरा हुआ था। कुछ समय बाद मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ गया कि कुरैश ने बनी हाशिम और मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया। उन्हें मक्का से अलग एक घाटी शब ए अबी तालिब में रहने पर मजबूर होना पड़ा।
यह दौर लगभग 3 साल तक चला। खाने पीने की चीजें बहुत कम मिलती थीं। कई कई दिन ऐसे गुजरते जब पेट भर खाना नसीब नहीं होता था। बच्चों के रोने की आवाजें दूर तक सुनाई देती थीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने भी कम उम्र में भूख, प्यास और तंगी को बहुत करीब से देखा, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वह अपनी वालिदा हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की मदद करती और रसूलुल्लाह की खिदमत में लगी रहती। इन मुश्किल दिनों ने उनके अंदर सब्र, शुक्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा और भी मजबूत कर दिया। आखिरकार जब यह बहिष्कार खत्म हुआ तो मुसलमानों ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक न रही। बहुत जल्द हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी में एक ऐसा गम आने वाला था जिसे सहना किसी भी बेटी के लिए आसान नहीं था। यही वह दौर था जिसने उन्हें कम उम्र में ही एक मजबूत, सब्र करने वाली और अपने वालिद का सबसे बड़ा सहारा बना दिया। शबे अबी तालिब की कठिन परीक्षाओं के कुछ समय बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी पर एक और बहुत बड़ा गम टूट पड़ा। उनकी प्यारी वालिदा हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। ये वही खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा थीं जिन्होंने सबसे पहले रसूलुल्लाह पर ईमान लाया, हर मुश्किल में आपका साथ दिया और इस्लाम की खातिर अपना माल और अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अपनी मां के इंतकाल ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल को गहरे गम से भर दिया। उसी साल रसूलुल्लाह के चाचा हजरत अब्बू तालिब का भी इंतकाल हो गया। इन दोनों बड़ी शख्सियतों के इंतकाल की वजह से उस साल को इस्लामी इतिहास में आमुल हुज्न, गम का साल कहा जाता है। रसूलुल्लाह बेहद गमगीन थे। ऐसे समय में हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने वालिद का सहारा बन गई। वह घर के काम संभालती, रसूलुल्लाह की देखभाल करती और हर संभव कोशिश करती कि उनके वालिद को कुछ सुकून मिले। इसी वजह से बाद के दौर में उन्हें उम्मू अबीहा यानी अपने पिता की मां जैसी देखभाल करने वाली की उपाधि से भी याद किया गया। समय आगे बढ़ा। अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना में इस्लामी समाज की नई शुरुआत हुई। यहीं कुछ समय बाद हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से निकाह की इच्छा जाहिर की। रिवायतों में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपनी सादगी और हया की वजह से सीधे अपनी बात कहना आसान नहीं समझ रहे थे। आखिरकार उन्होंने रसूलुल्लाह के सामने अपनी इच्छा पेश की। रसूलुल्लाह ने उनकी बात सुनी और उनसे उनके पास मौजूद साधनों के बारे में पूछा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास दुनिया की दौलत बहुत कम थी। रिवायतों के अनुसार उनके पास एक जिरह, कवच था जिसे बेचकर या उसकी गनीमत से मेहर का इंतजाम किया गया। रसूलुल्लाह ने इस निकाह को पसंद फरमाया। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का मुबारक निकाह हुआ। यह निकाह इस्लामी इतिहास के सबसे बरकत वाले और सबसे सादगीपूर्ण निकाहों में से एक माना जाता है। न कोई दिखावा, फिजुल खर्ची, न दुनिया की शान और शौकत, बल्कि तकवा, मोहब्बत और अल्लाह की रजा पर आधारित एक पाक रिश्ता। निकाह के बाद जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने नए घर पहुंची तो वहां भी सादगी ही सादगी थी। घर में बहुत कम सामान था, लेकिन उनके दिल अल्लाह की याद और कनात से भरपूर थे। यही वह घर था जहां से आगे चलकर ऐसी नस्ल ने परवरिश पाई जिसने इस्लामी इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम रोशन कर दिया। वह मुबारक घर था जहां हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उनके घर में दुनिया की दौलत बहुत कम थी, लेकिन ईमान, मोहब्बत और बरकत की कोई कमी नहीं थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने हाथों से चक्की पीसती, पानी भरकर लाती, खाना तैयार करती और घर के सारे काम खुद करती थीं। लगातार मेहनत की वजह से उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे। एक बार जब काम की मुश्किलें बढ़ गईं तो उन्होंने रसूलुल्लाह से खादिम, मददगार मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उस समय कुछ गरीब मुसलमान भी जरूरतमंद थे। रसूलुल्लाह उनके घर तशरीफ लाए और फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊं जो दुनिया की किसी खिदमत से बेहतर है। आपने उन्हें सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ने की तालीम दी।
यह अमल आज भी तस्बीह ए फातिमा के नाम से मशहूर है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने कभी दुनिया की आराम तलबी को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाया। उन्होंने सब्र, शुक्र और अल्लाह की इबादत को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझा। कुछ समय बाद अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत अता फरमाई। उनके घर हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु और फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश हुई। रसूलुल्लाह अपने दोनों नवासों से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। जब भी वह उन्हें देखते खुश हो जाते, गोद में उठाते और उनके लिए दुआ फरमाते। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने बच्चों की परवरिश भी कुरान, अखलाकम और तकवा के माहौल में की। इसी पाक घराने से आगे चलकर इस्लामी इतिहास की महान हस्तियों ने उम्मत को राह दिखाई। समय बीतता गया, फिर वह दौर आया जब रसूलुल्लाह की तबीयत नासाज रहने लगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने वालिद की बीमारी से बेहद गमगीन थीं। वह बार बार उनकी खिदमत में हाजिर होती और उनके लिए दुआ करती। रिवायतों में आता है कि रसूलुल्लाह ने अपनी बीमारी के दिनों में उन्हें अपने पास बुलाया। पहले उनके कान में एक बात फरमाई जिसे सुनकर वह रो पड़ी, फिर दूसरी बात फरमाई जिसे सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाद में उन्होंने बताया कि पहली बात यह थी कि रसूलुल्लाह ने अपने दुनिया से रुखसत होने की खबर दी थी और दूसरी बात यह थी कि अपने अहले बैत में सबसे पहले वही उनसे आ मिलेंगी। रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा गहरे गम में रहीं। उनकी वफात के बारे में अलग अलग रिवायतों में कुछ विवरण अलग मिलते हैं, लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति है कि रसूलुल्लाह के इंतकाल के कुछ ही महीनों बाद वह भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी पूरी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि असली इज्जत दौलत, शोहरत या ऐशो आराम में नहीं, बल्कि अल्लाह की फरमा बरदारी, सब्र, हया, इबादत और अच्छे अखलाक में है। आज भी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी हर मुसलमान के लिए एक रोशन मिसाल है। अल्लाह ताला हमें भी उनकी सादगी, सब्र, इबादत और नेक अखलाकन से सीखने और अपनी जिंदगी में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।